खुदावंद यीशु मसीह के अलाही ला तब्दील ला रेब नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोकर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा और निगाहदाश हो। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को जो हमारे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी है सुने, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ करें। खुदा बाप, तेरा कलाम जिसे तूने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत दी है, तेरा कलाम उत्तम सच्चाई है, तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता। लश्करों के रब आज अपने कलाम को समझने और तुम खुदा उसके फहम के ऊपर इम्तियाज करने की कि हम सब के लिए ज़मीन पर तेरा क्या मंसूबा और कौन सी फतह यीशु मसीह में हमें दस्तयाब है, खुदा समझने, कबूल करने, ईमान रखने और दूसरों तक इस पैगाम को ले जाने के लिए हमें बरकत दे। ये सब कुछ मांगता हूँ पाक रूह की कुदरत में यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 16वां बाब। आज हम 18वीं आयत पर गौर करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए 17वीं आयत से पढ़ूंगा ताकि लबो लबाब, स्याको सबाक और परसे पर्दा या पसे मंजर क्या बात हो रही है, जो बहुत अहम असूल हैं बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने के लिए। क्योंकि मसला इल्म इलाही नहीं बल्कि अमली इल्म अल्लाहियत है। आज हमारा जो दूसरा सबक है, जिसका टॉपिक हमारा होगा गालब या गाफल में इम्तियाज, डिस्टिंक्शन बिटवीन कांकर और नेग्लिजेंट। आए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। यसू ने जवाब में उससे कहा, पतरस से बात हो रही है, मुबारक है तू शमौन बर यूना, मखारियास यूनानी जुबान का लफ्ज यसू मसीह ने इस्तेमाल किया, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, यानी किसी इंसान ने तुझ पर जाहिर या वाज़ेह नहीं की, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। हर अलाही भेद खुदा अपने पाक रूह के वसीला से अपने लोगों पर जाहिर करता है, ताकि कोई इंसान फख्र ना करे। और 18वीं आयत पर गौर करेंगे और लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं, यीशु मसीह पतरस से एक बात कर रहे हैं, कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालब ना आएंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं सियाको सबाक या पसे पर्दा या पसे मंजर, क्या गुफ्तगू हो रही है। जब भी बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, आपकी रूहानी तरक्की के लिए चंद एक अलाही कलाम के मुतालिया की सलाह आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले ज़रूर सवाल करें, कौन बात कर रहा है, किससे बात हो रही है, इसका क्या मतलब है, क्यों ये बात की गई है, हम इसे कैसे अपनी ज़िंदगी में अतलाक कर सकते हैं, और ये कब की बात है। जब यहां पर हम देखते हैं तो बात करने वाले खुदावंद यीशु अल मसीह हैं, और ये कब की बात हो रही है, जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ था, उनसे गुफ्तगू की जा रही थी कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। यीशु मसीह के शागिर्दों में से बाज ने कहा, कुछ कहते हैं कि जी नबियों में से कोई, कुछ कहते हैं कि बाज कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, बाज कहते हैं एलिया है, बाज कहते हैं यिर्मयाह या नबियों में से कोई नबी है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो जब ये बात हो रही थी तो पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, पतरस तू मखारियास है, तू मुबारक है, तू बाबरकत है, क्योंकि ये बात तुझ पर खून और गोश्त यानी कि किसी दुनियावी उस्ताद ने या दुनियावी दरसगाह ने जाहिर नहीं की, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है, तुझ पर वाजिया की है, तुझे इसका फहम या भेद बख्शा है। सो जब ये सारी बात हो रही है तो 18वीं आयत आज हम सीखेंगे, जो लफ्ज़ हमारा है गालब के बारे में।
जब हम लफ्ज़ गालब को देखते हैं तो गालब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसे हम खेल के मैदान में, स्कूल के मैदान में, कॉलेज में, आर्मी में, दुनिया के किसी भी शुगल काम जिम्मेदारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गालिब का लफ्ज़ है जो फ़तहमंद हो। उसके मायने ये कवि या ज़ोरावर जो किसी मैदान में जीत चुका है, जिसने अपने दुश्मन को शिकस्त दे दी है, उसे क्या कहते हैं? गालिब या गलबा पाने वाला या फ़तहमंद। सो आज हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में गालिब के लिए हमें क्या सीखने को मिलता है। क्योंकि जब हम देखते हैं लफ्ज़ गाफिल को, तो गाफिल के उर्दू ज़ुबान में जो हमें मायने मिलते हैं वो है सुस्त, लापरवाह, नासमझ, बेखबर, जो ऐसा बंदा या बंदी की तरफ इशारा है, क्योंकि ये सिफ़्ते जिन्स है। इसमें सिफ़्ते ज़ाती बयान की गई है और इसमें मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। गाफिल उसे कहा जाता है जो खबरदार ना हो, जो होशियार ना हो, जो सुस्त या लापरवाह ना हो, या उस बंदे उस बंदी को कहते हैं कि तू गफलत की ज़िंदगी या गफलत या अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहा है, जो कुछ तेरे पास है उसे इस्तेमाल ना करना। इसीलिए आज हम गालिब और गाफिल में इम्तियाज़ करेंगे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत सच कहा, और बहुत दफ़ा लोग जब इस आयत की तफसीर करते हैं तो वो आयत को उसकी तफसीर से अलग कर देते हैं। जो बात यहाँ पर यीशु मसीह ने कही है, यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझसे ये कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के ये मुंह की बात है। जब जब हम इस बयान को पढ़ते हैं नए अहदनामा में, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह कहता है मैं सच सच कहता हूँ, मैं तुझे कहता हूँ, तो वो बात क्या है जी? लारेब है। लारेब का मतलब बगैर किसी शक के, बगैर किसी शुबा के। और जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो खुदा फरमाता है, जैसे कि लफ्ज़, मुझे अपनी हयात की कसम, खुदा ने कहा, खुदा का कलाम फरमाता है, तो वो क्या है जी? उत्तम सच्चाई है। उत्तम के उर्दू में जो लफ्ज़ हमें मायने मिलते हैं जिसमें किसी किस्म की कमी ना हो। सो खुदा का कलाम बेतसीर नहीं लौटता, इसलिए उसे हम उत्तम सच्चाई कहेंगे। पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में यीशु मसीह ने जो कुछ कहा उसे हम लारेब या उत्तम कह सकते हैं, कि बगैर शक के, बगैर किसी कमी के। सो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के दरमियान पतरस से मुखातब होकर कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। जब हम लफ्ज़ पतरस को देखते हैं, इंग्लिश में पीटर है, और यूनानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है, उसके मायने पत्थर। पत्थर के मायने मिलते हैं, जिसे कह सकते हैं कि एक बड़े पहाड़ में से छोटी टूटा हुआ टुकड़ा, या बड़े पहाड़ में से एक छोटी सी, जिसे कह सकते हैं पत्थर की ढेरी या पत्थर। सो यहां पर पतरस के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, पत्थर या पतरस जिसे कहा गया है, तो यीशु मसीह ने कहा तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर। यहां पर जो लफ्ज़ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है यूनानी ज़बान में, यह दरअसल क्या है जी? चट्टान के लिए है, चट्टान के लिए है। और यहां पर यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो हम जब उर्दू को पढ़ते हैं तो ग्रामर में ऐसा लगेगा कि जैसे यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुझसे कहता हूं तू पतरस है, इसलिए मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। नहीं नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी तफसीर करते हैं, वो कहते हैं कि जी पतरस क्या है जी? चट्टान है, और पतरस के ही बलबूते पर कलीसिया कायम हुई है, और पतरस ही कलीसिया की चट्टान और बुनियाद है। नहीं नहीं, यहां पर यीशु मसीह दरअसल जो बात कर रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं पतरस से कि पतरस तू वो पत्थर है, लेकिन मैं वो चट्टान हूं। यहां पर जो उर्दू में तर्जमा इस्तेमाल किया गया है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सो पतरस के लिए लफ्ज़ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, और यहां पर जो लफ्ज़ पत्थर के लिए इस्तेमाल किया गया है वो यीशु मसीह के लिए लफ्ज़ चट्टान का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो कोने के सिरे का पत्थर तर्जमा किया गया है, लेकिन वही लफ्ज़ है जो इंग्लिश में या यूनानी में हमें चट्टान के लिए मिलता है। सो यहाँ पर इस आयत में
यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं कि तू पत्थर है और तेरे वसीला से क्या करूंगा जी, मैं अपनी मर्जी को पूरा करूंगा। इसलिए मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मुझ पर कलीसिया कायम होगी, क्योंकि यीशु मसीह वो कोने के सिरे का पत्थर है और यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्योंकि पतरस क्या है? निजात दहिंदा नहीं है। पतरस निजात दहिंदा का पैगाम दहिंदा है, वो निजात दहिंदा नहीं है। इसलिए निजात की चट्टान कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और आगे क्या लिखा है पतरस के लिए जो पैगाम है, और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालब ना आएंगे। जब यीशु मसीह ने कहा पतरस से, अपने शागिर्दों से ये बात कि ये वो नबूवत है यहां पर जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ शेयर की है कि मैं कलीसिया को बुनियादी तौर पर कायम करूंगा, उसका सर हूंगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि कलीसिया का सर पतरस नहीं, कलीसिया का सर पालूस नहीं, कलीसिया का सर कोई और रसूल नहीं, बजाते खुद खुदावंद यीशु अल मसीह है। कुरिन्थियों की खत में लिखा है कि मसीह का सर खुदा और मर्द का सर क्या है जी? मसीह है। और औरत का सर क्या है जी? मर्द है। जिसे हम उल्टा करें तो कैसे बनेगा? औरत का सर मर्द, यानी कि उसका मुख्तार, उसका बचाने वाला, उसका पालने वाला, उसकी हिफाजत करने वाला, उसका मजाजी खुदा जिसे कहते हैं। औरत का सर मर्द, मर्द का सर मसीह, और मसीह का सर खुदा है। ये खुदा के निज़ाम में खुदा की तरतीब है। सो पतरस को खुदा ने तमाम शागिर्दों को नबूवती तौर पर कह दिया कि मैं कलीसिया को वजूद दूंगा, मैं कलीसिया को अपनी पहचान दूंगा, और उस कलीसिया पर क्या नहीं होंगे? आलम रवा के दरवाजे गालब नहीं आएंगे, ना आएंगे। और यहां पर जो सीखने वाली बात है, जब आप और मैं यीशु मसीह पर ईमान ले आए तो बहुत सी ऐसी रूहानी बातें हैं जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही से फतह हासिल कर ली है। उनके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर यीशु पर ईमान लाने से हमें मौत का डर नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत पर फतह पा ली है। यीशु मसीह में हमें कब्र पर फतह है। यीशु मसीह में हमें शैतान पर फतह है। यीशु मसीह में वो रूहानी जंग जीत ली गई है। हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। और इसी तरह हम पर आलम रवा के दरवाज़ों का अब कोई इख्तियार नहीं है, कोई फतह नहीं है। वो हमारे लिए रुकावट नहीं बन सकते। क्योंकि जब पुराने अहदनामा के जितने भी मुकद्दसीन को देखते हैं तो यीशु मसीह की मसलूबियत से पहले हर एक ईमानदार, जिसे कहा गया है, उर्दू का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है फरदोस, और जो साको सबाक देखा जाता है तो उसमें उसे कहा जाता है इब्राहिम की गोद, और नए अहदनामा में उसे आराम की जगह कहा गया है। पुराने अहदनामा में उसे आराम की जगह या पताल की वो जगह जहां पर मुकद्दसीन सकूनत करते थे बगैर किसी दुख, तकलीफ, अजियत और अजाब के बगैर। सो यीशु मसीह यहां पर कह रहा है कि मुझ पर ईमान लाने वाले लोगों के लिए क्या नहीं होगा? उनको मौत का डर नहीं होगा कि वो दूसरी मौत मरें। उन पर कब्र की कोई फतह नहीं होगी, क्योंकि वो जिंदा किए जाएंगे। और उनके लिए आलम रवा, जिसे दोज़ख कहा गया है, वो कभी भी उन पर गालब नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आलम रवा में जाकर शादियाने का जो नारा है, शादियाना बजाया है, वो क्या है? तमाम हुआ। सो इसलिए हम मसीहियों को ना सिर्फ मौत पर, ना सिर्फ कब्र पर, ना सिर्फ शैतान पर, बल्कि आलम रवा पर गलबा हासिल है। ये बड़ी उम्दा बात है। और यहाँ तक ये ही नहीं, बल्कि यीशु पर ईमान लाने से हमारा नाम किताब हयात में लिखा है। आपको याद होगा यीशु मसीह ने जब 70 शागिर्दों को भेजा तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या कहा था कि जाओ, जाकर जिन शहरों को मैं भेजता हूँ। यीशु मसीह की मसलूबियत से पहले का ये वाक़या है। और ठीक यहाँ पर भी मत्ती यीशु मसीह की मसलूबियत से पहले खुदावंद यीशु मसीह नबूवत कर रहे हैं कि कलीसिया वजूद में आएगी।
लोग मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ कबीलों, मुख्तलिफ नस्लों, मुख्तलिफ कौमों से तल्लक रखने वाले यस्सु पर ईमान लाने से कलीसिया बनेंगे, उसके बुलाए हुए, उसका मकदस और उसकी उम्मत ठहरेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं अपनी कलीसिया के बनाने की नबूवत तुझ पर ज़ाहिर कर रहा हूँ। मेरे बाप ने तुझ पर ज़ाहिर किया है कि मैं कौन हूँ, इसलिए अब मैं तुझ पर ज़ाहिर कर रहा हूँ कि तू पतरस है, तू वो पत्थर है, वो छोटी सी चट्टान है, लेकिन मैं वो इसराइल की चट्टान हूँ जिसके बारे में दाऊद कहता है, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरी कुम्मक और मेरी छुपने की जगह है। मूसा जिसे कहता है वो इसराइल की प्यास को बुझाने वाली जिंदा चट्टान मसीह था। और नए अहदनामा में मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना कहता है वो कोने के सिरे का पत्थर है। और खुदा का बंदा पतरस खुद कहता है कि तुम उस चट्टान में क्या हो, तामीर किए गए हो, इसलिए तुम शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, ऐसी उम्मत हो जिसे खुदा ने तारीकी में से बुलाया है, आलमे रवा से निकाल कर। आलमे रवा का मतलब है मुर्दा लोगों की जगह, जहां पर मुर्दा रूहें जाकर इंतजार करती हैं। और ये आलमे रवा गैर ईमानदारों के लिए, चाहे वो पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में हो, या आज के दौर में या मुस्तकबिल में, जिसे आलमे रवा कहा गया है, जिसे दोज़ख कहा गया है, जिसे अजाब की जगह कहा गया है, जहां पर कीड़ा नहीं मरता, जहां पर आग नहीं बुझती, जहां पर प्यास नहीं बुझती, जहां पर मौत ख़त्म नहीं होती, जिसे मुकम्मल जुदाई कहा गया है। सो खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने कफ़ारे के वसीला से जो हमें फ़तह पहले ही हासिल कर दे दी है, वो क्या है? हमें आलमे रवा पर गलबा हासिल है। हम आलमे रवा पर फ़तहमंद लोग हैं जब यस्सु मसीह पर ईमान रखते हैं। इसलिए हम गालिब लोग हैं, हमें गलबा है। सो यहाँ पर गालिब के मायने भी यही है जो फ़तहमंद हो। सो यस्सु मसीह की फ़तह में हमें बहुत सी चीज़ों पर पहले ही फ़तह हासिल है, जैसे कब्र पर, मौत पर, शैतान पर और आलमे रवा पर, और दूसरी मौत के खौफ और डर पर हमें फ़तह हासिल है। हम गालिब हैं, हमें गलबा हासिल है, क्योंकि यस्सु मसीह ने हमें आलमे रवा से निकाल कर, जो कि ज़मीन के नीचे, जिसे पताल भी कहते हैं, आलमे बाला पर पहुंचा दिया है। आलमे बाला यानी कि आसमान के ऊपर, वो जगह जिसे खुदा की हजूरी, तीसरा आसमान कहा गया है। खुदा जहां पर अपने तख्त को लगाए बैठा है, जहां पर यस्सु मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और जल्द वहां से वापस आएगा। इसलिए आलमे रवा के, मौत के, पाताल के, दोज़ख के, अजाब की जगह के दरवाज़ों का कोई हम पर इख्तियार नहीं, क्योंकि अब जो मसीही मरता है वो सीधा आलमे बाला पर जाता है, आलमे रवा में नहीं जाता। इसलिए अगर आपसे कोई कहे कि जी आपका बुजुर्ग, आपकी अजीज़ा मर गई है, तो किसी को कपड़े दें, किसी को गोश्त दें, किसी को देसी घिउ के पेड़े बनाकर बड़ी बड़ी रोटियों को दें, ताकि आपके जो अजीज हैं उनको सुकून मिल सके, ये बहुत बड़ी बिद्दत है। इस झूठ से बचें। रूह को भूख नहीं लगती, इसलिए जो यस्सु मसीह में मर गए हैं वो खुदा की हजूरी में हैं, उनके गुनाहों को बख्शाने के लिए, उनको कब्र के अजाब से बचाने के लिए, उनको सुकून देने के लिए। किसी को नया सूट, घी, मक्खन, दूध या कोई नए जूते ना दें। आप सोचते होंगे जो ये मैसेज सुनेंगे वो कहेंगे लो जी साडा हदिया रुक गया, साढ़े नए नए सूट रुक गए, साडा गोश्त रुक गया, साड़ी देसी घ्यो ते लस्सी रुक गई, ये पादरी साहब ने क्या कर दिया, हमारा तो कारोबार लगा हुआ था। अगर आपका कारोबार खराब होता तो होता रहे, सच जो सच है कोई माने या ना माने, झूठ झूठ है पहे साला, सारा का सारा जमाना उसका क्या हो जाए, पैरोकार हो जाए। इसलिए यस्सु मसीह में जो मरते हैं
ان کے لیے رونے کی ضرورت نہیں. یسوع مسیح میں جو مرتے ہیں ان کے لیے کھانے دینے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح میں جو مرتے ہیں ان کے لیے دیگیں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت دفعہ چرچ میں ہدیہ دیتے وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور عزیزوں کو زندہ کو پوچھتے نہیں اور مرے کے قبر پر سنگے مرمر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے انجانے میں کسی کو دیسی گھیو کی روٹی دے رہے ہیں, کسی کو دہی اور دودھ گھیو والے ابال کر جلیبیاں ڈال کر دے رہے ہیں. کیا بات ہے, یہ کیا ہے جی؟ غفلت ہے. غفلت سے نکلیں, غالبانہ زندگی بسر کریں, کیونکہ مسئلہ علم الہی نہیں, عملی علم الہیت ہے. یسوع مسیح نے کہا پطرس سے نبوت کرتے ہوئے, تو پطرس ہے, میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا کو بناؤں گا, اپنے اوپر تعمیر کروں گا, اور جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا اس پر موت کا, قبر کا, ابلیس کا, شیطان کا, دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس پر غالب آ چکے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. جے مسیح کی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہاللویا.